संविधान के लिए खतरा, हमारी परंपराएं भी तार तार हो रही हैं क्या? विपक्षी राज्यों में राज्यपाल इतने सक्रिय क्यों हैं? A.K. वाजपेयी? नहीं, ऐसा नहीं है संदीप जी। अगर पूरा इतिहास उठा के देखें तो जहां तक दिल्ली का मामला है, आप जानते हैं कि दिल्ली जो है फुल स्टेट तो है नहीं। ये तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है और 91 जो अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से अरेंजमेंट किया गया था और पहली बार ही चीफ मिनिस्टर बनाया था। और अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला बाकायदा आया इसी डिस्प्यूट पे, क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर समझते हैं हम पूरे चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर को जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर मिली है उनमें उसको लैंड है, पुलिस है और 3-4 ऐसी चीजें हैं। ये झगड़े पहले क्यों नहीं होते पावर है? ये झगड़े अभी क्यों होने लगे? नहीं, ये तो अब दोनों पक्षों पर डिपेंड करता है ना। आप ये तो कह चुके हैं केजरीवाल के हम तो अनार्किस्ट हैं, हम तो रेल भवन के पास सामने बैठेंगे 26 जनवरी को धरना देंगे। सबने देखा है। मतलब इनकी मंशा तो ये रहती है ना कि पॉलिटिक्स भी करो, लड़ाई भी करो, देश या इसके पीछे एक दूसरी वजह भी है। इन पर ना डिस्कस करिए। एक मिनट। A.K. वाजपेयी 1998 में शीला दीक्षित की सरकार बन गई थी जी, ठीक, 2013 तक चली। 1998 से 2004 तक केंद्र में वाजपेयी सरकार थी जो तकरार में कम विश्वास रखती थी। उसके बाद यूपीए की सरकार आ गई 2013 तक, तो एलजी और मुख्यमंत्री में कभी तकरार ही नहीं आया। जब केंद्र में सरकार अलग और दिल्ली में सरकार अलग हो गई, कहानी वहां से पलटी क्या? नहीं संदीप जी, देखो आप कोई भी पहलू देखेंगे, एक सेंटेंस के एक पक्ष के दूसरा पक्ष भी होता है। जब शीला दीक्षित ठीक से चला सकती हैं, चाहे वाजपेयी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की थी ना केंद्र में सरकार, किया ना उन्होंने। तो इसीलिए ये केंद्र और राज्य का तकरार है। ये राज्यपाल तो केंद्र की नियुक्ति है। देखो सिस्टम क्या ये कहना गलत होगा? ये तो राष्ट्रपति को पावर है, बट दूसरा प्रोविजन भी है कि राष्ट्रपति जो है एड एंड एडवाइस कैबिनेट मिनिस्टर से करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो गवर्नर ही माने, प्रेसिडेंट ही माने जाएंगे ना। देखिए अब विषय नहीं है, विषय ये है कि नहीं, ये केरल में जो होता है आरिफ मोहम्मद खान और पिनराई विजयन के बीच जो चल रहा है, जो तमिलनाडु में है, जो तेलंगाना में है, जो पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिनों पहले तक चल रहा था, जब आज के देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे, वहां पर क्या रोज स्टैंड ऑफ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और ये सिर्फ विपक्षी राज्यों तक है कि अगर जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, अगर वो एक्टिव है ज्यादा या कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखता है, तो वो उस तरह से एक्सरसाइज करेगा। अच्छा, विपक्षी राज्य हो तो एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं। नहीं संदीप जी, इसको दूसरे नजर, हर चीज को दूसरे नजर से क्यों देखना है? देखने के लिए देखिए, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सामने जो दिखता है। अब एक मिनट सुनिए ना, फिर बताइएगा। भगत सिंह कोश्यारी जी, अब तो वो राज्यपाल नहीं रहे महाराष्ट्र के। जब वो राज्यपाल थे और वो त्रिशंकु विधानसभा हो गई और शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, उनका तो बहुमत हुआ, शिवसेना ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, तो भगत सिंह कोश्यारी सुबह सुबह 4:30 बजे पाए जाते हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को 3 कैमरों की मौजूदगी में, या 2 ही कैमरे थे, शपथ दिलाते हुए। वो बहुत सक्रिय दिखे जब तक महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, और वो सुषुप्ता अवस्था में चले गए जब शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार बन गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये मैंने देखा, गलत तो नहीं देखा जी। आप संदीप जी, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। देखो, देश में सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज करेगा या फेवरिज्म करेगा या जुडिशियल डिस्क्रिप्शन भी अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। ये महाराष्ट्र वाला मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में 10 बार गया हुआ है और अभी भी पेंडिंग है। मतलब हम लोग क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने? उनका अगर वर्डिक्ट आ गया और उन्होंने किसी चीज को एग्जामिन कर दिया, तो माफ करना, मीडिया उसमें क्या करेगी? नहीं, बात पे सवाल पूछना, रिकॉर्ड मंगाना, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको जी। ये जो वीके सक्सेना उपराज्यपाल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जो चल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि एलजी एक हेडमास्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। अंग्रेजी में कोट है, इवन माई टीचर्स हैव नॉट चेक्ड माई होमवर्क द वे द एलजी डज।
मेरे होमवर्क को मेरे टीचर भी जिस तरह से चेक नहीं करते थे, उपराज्यपाल साहब करते हैं. ही कीप सिटिंग ऑन द फाइल्स एज दो द हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, द स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट. तो इसका जवाब संदीप जी बड़ा सीधा है. आप ये क्यों अपने आप को क्लास का स्टूडेंट मान रहे हो और क्यों उनको आप इरिटेट कर रहे हैं एक तरीके से? अच्छा, इरिटेट करना होता है, देश के लिए काम करना है या खाली पॉलिटिक्स करनी है? अच्छा, देश के लिए काम